कैसे हो दोस्तों। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति जिनका नाम है ज़फ़र ख़ान। ज़फ़र ख़ान की हिस्ट्री इतिहास की किताबों से बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने मिटवा दी, क्योंकि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की उन्होंने नाफरमानी की थी। उन्होंने मना किया था जंग करने के लिए मंगोलों से, लेकिन फिर भी वो जंग के मैदान में कूद गए और कत्ल हो गए। यानी 1299 में उनकी मौत हो गई। इस बात से इतना नाराज़ हो गए बादशाह अलाउद्दीन खिलजी कि उनका नाम इतिहास की किताबों से ही मिटवा दिया। आज मैं आपको उन्हीं का मकबरा दिखाने लाया हूँ। सामने जो आप ये मकबरा देख रहे हैं, ये मकबरा है गयासुद्दीन तुगलक का, और इसी मकबरे के अंदर है ज़फ़र ख़ान की कब्र। मैं आपको दिखाने लेके चलता हूँ। अंदर एक छोटा सा मकबरा और भी है। जिस रास्ते पे भी हम मौजूद हैं, ये वाला रास्ता, इसी रास्ते के सामने आप देख रहे हो, वहाँ पर तुगलकाबाद किला है, और इस किले के सामने की तरफ वहाँ पर एक मकबरा बना हुआ है। अभी हम तुगलकाबाद किले के बाहर की तरफ खड़े हुए हैं। वो जो बड़ी बड़ी दीवारें नज़र आ रही हैं, ये तुगलकाबाद फोर्ट की है, और इसके अंदर जाने के लिए 25 रुपये का टिकट लेना होगा। सामने टिकट घर है, और ऑनलाइन अगर आप लोगे तो 20 रुपये का टिकट मिल जाएगा। और टिकट हमने ले लिया है ऑनलाइन। इस वाले रास्ते से गुजर के हमें जाना होगा उस मकबरे तक। वैसे तो ये मकबरा गयासुद्दीन तुगलक का है, जिसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही बनवा लिया था, लेकिन इसके अंदर ज़फ़र ख़ान का भी मकबरा है। यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते उत्ते भी घूम रहे हैं, तो आप आओ तो ज़रा ध्यान से। भाई हम कह रहे थे, हम अंदर गए थे, अच्छा। बंदर पूरे चिपट गए, बहुत भगते हुए आए हम वहाँ से। और ये सिंगल लोगों के लिए तो जगह नहीं है, कपल लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, कुछ गलत गलत काम करते हैं बैठे हुए। तुमने कुछ देख लिया क्या? हमने देख लिया थोड़ा। एक दो बंदर नहीं है, पूरे कम से कम 30-40 बंदर होंगे। वो जहाँ पे झुंड बना रखा है ना, उससे आगे आप जाए नहीं ग्रुप है, अच्छा। ग्रुप का उधर की साइड तो घूमने भी नहीं दिया, गार्ड ने मना कर दिया। ये देखो इसकी जो दीवारें हैं, कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। इसको 1321 में बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके अंदर अभी हम चल रहे हैं, और पहाड़ी पत्थरों से, संगमरमर से और लाल बलुआ पत्थर से, कई तरह के पत्थरों से इस मकबरे का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने सन 1321 में। ये देखो, ये इसका मेन दरवाज़ा है। वो दूर सामने जो आप नज़ारा देख रहे हो, ये है तुगलकाबाद किला। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। पुराने ज़माने में तीर चलाने के लिए और दुश्मन सेना पर अटैक करने के लिए हुआ करते थे। काफ़ी दूर तक अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से काफ़ी बड़ी जगह में ये बना हुआ है। अगर आप चाहो तो इसको वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। यहाँ पर बंदर बैठे हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो बहुत ही ध्यान से आना, क्योंकि इस वाले मकबरे के अंदर आपको सुरागों के अंदर बंदर बैठे हुए मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, दूर से दिखाऊंगा, कहीं बंदर लिपट ना जाए। ये सामने बादशाह गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, और इसी मकबरे के जस्ट पीछे की तरफ एक और छोटा सा वाइट कलर का गुम्बद नज़र आता होगा आपको। वो है ज़फ़र ख़ान का मकबरा, जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कमानदार थे। आइए मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और इसे अंदर से दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छा और शानदार यहाँ पर मौसम हो रहा है, ऐसा लगता है कि कभी भी बारिश हो सकती है। इसको हम अंदर से देखेंगे। और ये वाले जो मेहराब बने हुए ना, काफ़ी सारे चारों तरफ, इन मेहराबों के अंदर भी कई कब्र बनी हुई हैं जो काफ़ी पुरानी हैं, बहुत पुरानी कब्रें हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी और हरी हरी घास भी है। इसी वजह से यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन हो चुका है। गयासुद्दीन तुगलक बादशाह जो हैं, इनके बारे में कई तरीके की बातें हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी मौत जो सूफ़ी संत गुज़रे हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बद्दुआ की वजह से हुई थी। वहीं दूसरी जानिब इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी मौत की साजिश रची और इन्हें मार दिया। कई तरीके की बातें हैं। हालांकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही इस मकबरे को तामीर करवा लिया था, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस मकबरे को बनवाया था। ये सामने कब्र नज़र आ रही है। अभी हम इसके अंदर चलेंगे। गयासुद्दीन तुगलक की मौत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ऐसा बताया जाता है कि इनके ऊपर एक लकड़ी का घर गिर गया था, जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है, लिखा हुआ है कई इतिहास की किताबों में, कि इनके बेटे ने इनकी मौत की साजिश रची थी। उस लकड़ी के घर को, यानी कि लकड़ी के ख़ैमे को तैयार करवाया था। और इब्न बतूता, जो काफ़ी बड़े अपने ज़माने के ट्रैवलर गुज़रे हैं, जिन्होंने सारी दुनिया घूमी, उनके कहने के मुताबिक इनके बेटे ने ही इनकी मौत की साजिश रची थी। छोटा सा जो गुम्बद नज़र आ रहा है सफ़ेद कलर का, यही है ज़फ़र ख़ान का मकबरा, जो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। इनकी बहादुरी के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। ऐसा बताया जाता है कि इनके खौफ की वजह से मंगोलों के घोड़े पानी तक पीना छोड़ दिया करते थे। खैर,
काफ़ी सारी बातें हैं, अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा छोटी सी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई घोंच के अंदर हम जा रहे हैं, गुफा के अंदर। ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है अरबी में। इन पत्थरों को काट काट कर और यहाँ पर गुदाई करके और इस तरीके से खूबसूरत नक्काशी का काम किया है। यहाँ पर अंदर की तरफ ये वाइट कलर की जो कब्र बनी हुई है, यही है वो गुमनाम मकबरा और गुमनाम कब्र। इसके आसपास यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत सारे चिमगादड़ भी हैं। इसमें चिमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। एक अजीब सी यहाँ पर कह सकते हैं कि अंधेरा भी है और एक रौनक सी भी यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ। ऊपर की तरफ यहाँ देखो कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये मकबरा गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से भी ज़्यादा पुराना है। यार चिमगादड़ों की आवाज़ आ रही है यहाँ से। काफ़ी अंधेरा है और इस छत के ऊपर मैं थोड़ा आपको बाहर से जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर कुछ चिमगादड़ लटके हुए हैं उल्टे, अंधेरे की वजह से। एक बड़े चबूतरे पे बना हुआ है और इसके चारों तरफ मेहराब भी बने हुए हैं। वाइट पत्थर लगा हुआ है इसके चबूतरे में भी। पक्के तौर पे तो मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके बराबर में जो कब्र है ये शायद इनकी वाइफ की है। और ये यहाँ पर ये क्या बना हुआ है। तो अभी दिन का टाइम है और दिन में भी इस मकबरे के अंदर इतना अंधेरा है, ऐसा लगता है जैसे कि रात हो गई। इसको चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अंधेरा है और इसके अंदर चिमगादड़ तो बहुत है, मैंने आपको दिखाया। इसके अंदर बहुत सारे चिमगादड़ हैं जिसकी आवाज़ें भी आपको बैकग्राउंड में आती होंगी। और यहाँ पर जो इसके ये दर बने हुए हैं, अगर आप चारों तरफ देखोगे तो इसके इस तरीके से कुछ मेहराब नुमा दर बने हुए हैं। और इन दरों के ऊपर यहाँ पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है, यानी कि कलमा वगैरह लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, मैं लाइट जला देता हूँ क्योंकि अंधेरा बहुत है, तो इसको हम साफ साफ देख सकते हैं। ये अरबी में लिखा हुआ है, ये कलमा लिखा हुआ है शायद। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हर दर दीवार पे ऐसे ही आयतें लिखी हुई हैं, पत्थर के अंदर गोद कर लिखी हुई हैं। ये देखो दोस्तों, अभी हमने ये वाला मकबरा देखा है। इस मकबरे के जस्ट सामने एक पॉइंट बना हुआ है इस तरफ, यहाँ पर भी एक मकबरा है, वहाँ पर अभी हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये वाला मकबरा देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक का। इस मकबर को अंदर से देख लेते हैं और इसको देखने के बाद हम उधर की तरफ चलेंगे। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और इसे अंदर से देखते हैं। ये इसका दरवाज़ा है। वैसे इसके कई दरवाजे हैं, चारों तरफ को इसके दरवाजे खुले हुए हैं। हम इस साइड वाले दरवाजे से भी एंट्री करेंगे। और ये सामने कब्र जो नज़र आ रही है, यही है गयासुद्दीन तुगलक की कब्र। इनके बराबर में इनकी वाइफ की कब्र है और तीसरी वाली जो कब्र है वो इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र है। ये वाली, ये देखो, ये वाइफ की कब्र हो गई और वो साइड में मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र है। ऊपर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अंदर संगमरमर का काम किया हुआ है। और इसकी छत देखो, ये देखो भाई, गुंबद जो बना हुआ है इसका पूरा संगमरमर से बना हुआ है ना। लेकिन ये यहाँ पर गीला क्यों हो रहा है? इसके ऊपर से पानी ऐसा लगता है जैसे टपक रहा है ना। ये देखो, इसकी दीवारें ऊपर सब गीली हो रही हैं यार। मुझे ऐसा लगता है या तो कोई इसकी रिपेयरिंग चल रही है छत पे इसकी, है ना। देखो सब इसकी दीवारें जो है ना गीली हुई हुई हैं। इधर इसका मेहराब मैं आपको दिखाता हूँ। इस मेहराब के अंदर भी पानी उनी गिर रहा है यहाँ ऊपर से, है ना। तो यहाँ चारों तरफ पानी पानी हुआ है यार। मुझे ऐसा लगता है इसकी रिपेयरिंग चल रही है, इसी वजह से इसको जो है ना गीला किया है। बाकी और तो कोई वजह हो नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ही मजबूत है। तो इसके अंदर जो 3 कब्र बनी हुई हैं, ये मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक, उनकी वाइफ और उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र बनी हुई है। आइए मैं आपको इसके बाहर की तरफ लेके चलता हूँ। बाहर भी कुछ है। इस मकबरे का जो टिकट है वो तुगलकाबाद किले के टिकट के अंदर ही ऐड है। तुगलकाबाद फोर्ट का आप जब टिकट लोगे तो उसी टिकट के साथ आप यहाँ पर ये वाला मकबरा भी देख सकते हो। यानी यहाँ के लिए आपको अलग से कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बहुत सारे एयरप्लेन जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आए तो आप समझ जाना। काली घटा छा चुकी है, कभी भी बारिश हो सकती है। आसमान पे ये देखो कितने सारे बादल मंडरा रहे हैं और बारिश का मौसम हो गया है। यहाँ पर और भी कई इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें से अभी मैं आपको एक सामने की तरफ जो इमारत बनी हुई वहाँ पर लेके जा रहा हूँ। पता नहीं कि इसके अंदर क्या चीज़ है, वो तो नज़दीक से जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या बना हुआ है। ये देखो, इसके ऊपर जाने का रास्ता अगर हमें मिल जाए तो एक नज़र हम ऊपर भी जाके देख लेते हैं। इस साइड में ऊपर जाने का जीना है, तो यहाँ पर जीना है। जीने के अंदर ताला लगा हुआ है। अगर ताला ना होता तो हम ऊपर ज़रूर जाते। जीना बंद है तो हम सामने वाले इमारत के अंदर चल रहे हैं, वो देखते हैं वो क्या चीज़ है ना। यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी घूम रहे हैं ऊपर छत की तरफ।
तो अभी हम अंदर आ चुके हैं। ये तो भाई मुझे कुछ और ही अलग ही मामला लग रहा है यहाँ का, है ना। काफ़ी सारे इसके अंदर जो पिलर लगे हुए हैं, ये देखो, और ये देखो भाई कितने सारे पिलर है ना। लेकिन इसके अंदर कहीं मुझे कुछ लिखावट नहीं दिख रही। यार याद देखो, यहाँ पर ये ततैया बर्रों का छत्ता लगा हुआ है, पीली वाली जो होती हैं। अगर इन्होंने काट लिया ना तो बहुत तगड़ा सेटअप बैठ जाएगा। ये देखो भाई कितनी ख़तरनाक लग रही है ना। ओह भाई, चलो यहाँ से ज़रा अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर से देखते हैं क्या है मामला। मकबरे के अंदर अभी हम मौजूद हैं। इसके अंदर अगर आप आओ तो सावधानी के साथ आना, क्योंकि इसके अंदर जो ये वाले सुराग हैं, ये सामने जो सुराग है ना, इन सुरागों के अंदर बंदर बैठे हुए हैं। मैं आपको इस साइड में भी लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर बंदर किस तरीके से बैठे हुए हैं। वैसे इसकी छत है नहीं, और इसकी जो दीवारें हैं, बाउंड्री हैं, इन बाउंड्री के ऊपर बंदर आ जाते हैं कभी कभी और इसके सुरागों में बैठे हुए। इसके अंदर भी किसी ज़माने में कब्र हुआ करती थी। फ़िलहाल उसकी कब्र उखड़ गई है और छत इसकी खाली है, यानी गुम्बद टूट चुका है इसका। और यहाँ पर ये सुराग जो बने हुए हैं, ये वही सुराग हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। ये तीर चलाने के लिए हुआ करते थे, तिरछे शेप में है ये सब सुराग, यानी कि इधर वाला बंदा देख सकता है सामने वाले को, लेकिन उधर वाला बंदा नहीं देख सकता। यहाँ से तीर चला सकते हैं। तो सन 1321 में इस मकबरे को और गयासुद्दीन तुगलक ने मकबरे को और तुगलकाबाद फोर्ट को, इन दोनों को बनवाया था एक ही साथ। और 1325 में मौत हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की। ये सामने मकबरा है गयासुद्दीन तुगलक का। और ये वाला जो टॉम है, ये पता नहीं भाई किसका है। इसके बारे में मैंने सर्च किया तो सर्च करने के बाद भी पता नहीं चल पाया कि ये आखिर है किसका। देखो इसका बिल्कुल चबूतरा खाली पड़ा हुआ है ना। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह तुगलकाबाद के अंदर बनी हुई है। यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन है। गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह बनी हुई है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के ही अंदर, इसी के अहाते में ये मकबरा बना हुआ है। और यहाँ पर ये वाले जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये मेहराब नुमा जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसी मेहराबों के अंदर भी कई कब्रें बनी हुई हैं। तुगलकाबाद किला और ये वाला जो मकबरा है, इसका एक ही टिकट है, 25 रुपये का टिकट लेके आप यहाँ पर आ सकते हो। मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाएँ। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।